ओम शांति। तो धीरज धरने और बीते को बिसारने से ही लाभ है। तो अगर किसी को कहीं कोई नुकसान हुआ, किसी को किसी ने कुछ कह दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म कुमारी जी कहती हैं, तो आप उन्हें स्मृति दिलाने का कर्तव्य करिए कि उनको भी याद दिलाइए कि जो हुआ सो हुआ, धीरज धरना चाहिए। तो ब्रह्म कुमारी जिज्ञासा पूछती है, हाँ बहन जी, धीरज तो बहुत अच्छा गुण है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी धीरज छोड़ देते हैं। तब ब्रह्म कुमारी बहन कहती है, मनुष्य बहुत सी परिस्थितियों को अपने उतावलेपन या जल्दीबाजी के कारण बिगाड़ देते हैं। घर में किसी को बुखार हुआ, टेम्परेचर थोड़ा अधिक हुआ तो धीरज खो बैठता है और अभी कहता है इसे डॉक्टर को बुलाओ, अभी कहता है कि नहीं दूसरे को बुलाओ, कभी कहता है पता नहीं इस डॉक्टर का आने में देर क्यों लगे, इसे मारो गोली, तीसरे को बुलाओ। तीनों डॉक्टर आकर इकट्ठे होंगे तो फिर उलझन में पड़ जाएगा कि किसी की डांट कर कहेगा कि तुम फलाना डॉक्टर को आने के लिए रोका क्यों नहीं था, बीमार ने 2 दिन दवाई ली परंतु यदि उसकी अवस्था में अंतर ही नहीं पड़ा, कहेगा छोड़ो इस डॉक्टर को, किसी और से इलाज कराएंगे। तो देखो, धैर्य धारण न करने के परिणाम से खर्च भी अधिक होगा, डॉक्टर भी नहीं नाराज होगा और बीमार व्यक्ति भी कई डॉक्टर्स का इलाज करा के परेशान होगा और समय भी बर्बाद करेगा। इस प्रकार मनुष्य कोई काम करता है तो इच्छा करता है कि इसका जल्दी ही फल निकल आए। यदि उसमें थोड़ी देर हो जाए अथवा फल निकलने में कुछ बाधाएं आए तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा हमेशा धैर्य की कमी ही के कारण होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने लेख लिखना शुरू किया, अभी उसका अभ्यास परिपक्व नहीं हुआ, लेख में वो खूबियां ही नहीं आई जो होनी चाहिए। समाचार पत्र के संपादक ने पहले कभी उस व्यक्ति को प्रसिद्ध लेखक ने नाम ही नहीं सुना और इस कारण उस व्यक्ति का लेख प्रकाशित नहीं किया। धीरज न होने के कारण वह व्यक्ति जो कि अपने लेख के प्रकाशित होने की आशा लगाए बैठा है, इस देर को सहन नहीं कर सकता है। कहने लगता है जी संसार में अंधेर है, मैंने इतना अच्छा लेख लिखा, किसी ने छापा ही नहीं, छोड़िए मैं कभी भविष्य में लिखूंगा ही नहीं। इस कारण धैर्य को छोड़ देने से उसमें एक अच्छी कला का विकास रुक जाता है। एक माता का बच्चा स्कूल गया परंतु घर वापस आने में देर हो गई। स्कूल में मास्टर जी ने थोड़ा अधिक देर रोक लिया था, क्योंकि परीक्षा निकट होने के कारण मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को एक दो आवश्यक बातें बता दी। अब माता जी ने देखा आज बच्चा अभी तक नहीं आया, उससे चिंता लगी है। थोड़ी देर बाद वह रोने लग जाती है और आंसू बहाते हुए पड़ोसियों से कहती है आज मुन्ना अभी तक नहीं आया। देर के कारण धैर्य खो बैठने से उसमें हिम्मत नहीं रहती वह स्कूल जाकर पता ही कर ले, बल्कि रोने के कारण उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और बुद्धि काम नहीं करती। तो धैर्य खोने से निर्णय शक्ति और स्थिति खराब होती है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो आप देखेंगे जो मनुष्य किसी आड़े समय में धैर्य खो देता है उसकी निर्णय शक्ति भी काम नहीं करती, बल्कि वह जल्दबाजी में नई नई उलझन पैदा कर देता है। उसकी स्थिति भी डोल जाती है, बातें संभलने के बजाय बिगड़ जाती है, झगड़ा मिटने के बजाय बढ़ जाता है और समस्या सुलझने के बजाय अधिक विकट हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि धैर्य धारण कर, शीघ्र ही सुख के दिन आएंगे। ये संसार परिवर्तनशील है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज कोई आपदा आई है तो कल नहीं परसों वो टल जाएगी, क्योंकि इस संसार में स्थायी चीज कोई नहीं है, केवल धीरज रहने की जरूरत है। आज कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके मन में दया आएगी, क्योंकि हमारी इच्छा एक दिन उस पर प्रकट अवश्य होगी, परंतु आज उसे सहन करने तथा कल तक धैर्य करने की जरूरत है और सहन करते समय भी हर्षित मुख होने की जरूरत है। तो सहनशीलता और धैर्यता और उसके साथ हर्षित मुखता, मधुरता और शीतलता। तो क्या होता है कि हम सहन कर लेते हैं, धैर्य भी रख लेते हैं, लेकिन हमारा चेहरा बताता है कि हम कितने प्रेशर में हैं। बहुत ज्यादा दुखी या आंसू कुछ ना कुछ जरूर होता है।
तो ब्रह्म कुमारी जी कहती, कल आपने बताया था कि सहनशीलता और धैर्य बहुत ऊंचे गुण है, परंतु हर्षित मुक्ता एक ऐसा गुण है जिसे धारण करने वाला ज्ञानवान मनुष्य की न केवल अपनी अवस्था आनंद में रहती है, बल्कि इस द्वारा दूसरे लोगों की भी अलौकिक सेवा हो जाती है। यह सेवाकारी गुण है। तो क्या हर्षित मुख चेहरे, कैसा चेहरा होगा, उसके चेहरे पे कैसे चिन्ह होंगे? तो ज्ञानवान मनुष्य भले ही अपने मुख से एक वचन भी ना बोले, तो भी उससे मिलने वाले लोग उसके मुख पर हर्ष की अमिट रेखाएं देखकर यह शिक्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं कि ईश्वरीय याद से जीवन ऐसा हर्ष में बनता है कि चाहे संसार क्यों न डगमगा जाए, परंतु ज्ञानवान मनुष्य का हृदय सदा प्रफुल्लित रहता है और समझ जाता है कि सच्चे योगी के चेहरे पर चिंता, उदासी, थकावट, उलझन, नाराजगी, निराशा आदि के चिन्ह कभी प्रकट नहीं होते, बल्कि उसके मन में सदा अतीन्द्रिय सुख और प्रभु मिलन का आनंद होने के कारण उसका चेहरा एक खिले हुए फूल के समान होता है। जब भगवान साथ हैं तो हर काम संभव है, बस उनके कहे अनुसार चलना है। अपने आप सारा काम होता दिखाई देगा, पहले नहीं दिखाई दे सकता है। पहाड़ पर चढ़ने वक्त लगता है कि भगवान साथ है तो पहाड़ पर कैसे चढ़ा देगा हमको, पर ऐसा नहीं। उसकी शक्तियां अदृश्य रूप से काम करती, ऐसे नहीं कि वो सामने आकर प्रकट हो जाएगा, हमारा बर्तन धो देगा, खाना बना देगा या कोई परिस्थिति सॉल्व कर देगा, लेकिन उसकी शक्ति अदृश्य रूप से जब उसको साथ रखते हैं तो एक्स्ट्रा बल देती है। जो काम 2 घंटा में होने वाला है वो 1 घंटा में हो जाता है। जो काम बहुत उलझन के साथ होने वाला हो वो आधे घंटे में हो जाता है और प्रसन्नचित्ता के साथ हो जाता है और सफलता भी मिलती है। मगर कभी कभी ये सारी बातें या बहुत कभी कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। काम करते हुए सोचते हैं काम ही नहीं खत्म हो रहा, बहुत काम है। बाबा का आज मुरली में भी है, तुम करनहार हो, कठपुतली हो, करवाने वाला मैं हूँ, ये भूल जाते हो तो भारीपन में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो सोच है वो हमको भारी बनाती। जैसे कि हवा में दबाव होता है ना, कभी हवा के दबाव को बैरोमीटर से नापा जाता है, तो कभी हवा में दबाव कम हो जाता है, कभी हवा का दबाव बढ़ जाता है। कभी एक ही आंधी बहुत जोर से चलती है तो हमको पीछे ढकलती है, लेकिन कभी वो हल्की चलती है तो हम उसी हवा के विरुद्ध में भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्या हवा दिखती है? हवा नहीं दिखती, महसूस होती है। वैसे ही परमात्मा शक्ति, परमात्मा मदद दिखती नहीं है, लेकिन जब हम उसको याद रखते हैं, याद करते हैं, तो हमसे जुड़ जाती है और जुड़ जाने से वो हमारे कार्य में सहयोगी बन जाती है। लेकिन हम याद नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उसको साथ नहीं लेंगे, तो फिर वो शक्ति भी हमारे पास आ नहीं सकती। जैसे योग लगाने के लिए हमको बाबा से जुड़ना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, चलते फिरते भी जब याद करते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं। वैसे ही उनकी शक्ति को यूज करने के लिए उनको याद करना है। बाबा आओ मेरे साथ इस काम में मेरी मदद करो, आह्वान करना होता है ना। तो तभी आपको महसूस होना शुरू होगा, लाइट हो जाइए, होना ही है। बिल्कुल एकदम संकल्प मुक्त हो जाए, एकदम विश्वास से दृढ़ हो जाए। 1-2 बार ऐसा करिएगा, जब आपको अनुभव होगा तो अपने आप फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे करना है और क्या फील होता है। तभी हम क्या हो सकते हैं, हर्षित मुख हो सकते हैं, क्योंकि हमको अनुभव हुआ कि परमात्मा मेरे साथ है। उस योग का अनुभव हुआ तो वो सुख मिला, वो आनंद मिला प्रभु के मिलन का। तो इस वजह से हम जानते हैं कि कोई कार्य असंभव है ही नहीं। सारे खजाने, सारी शक्तियां मेरे साथ है। मास्टर सर्वशक्तिमान एक वर्ड नहीं, ये हैं हम, बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे बने हैं। सब नहीं है, इसमें ही बाबा कहते हैं सौतेले मातेले ब्राह्मण में भी वो जो बाबा को याद करते, अपना बना कर रखते हैं। तो कहते हैं लौकिक में, हम तुमको याद कर रहे थे बेकार का, फालतू का, इससे अच्छा तुम भगवान को याद करते तो भगवान धरती पे आ जाता।
तो ये अभी का ही बात है कि हम अगर उनको याद करते हैं तो वो धरती पे हमारे पास आ जाते हैं। इस प्रकार हर्षित मुक्ता एक ऐसा गुण है जो कि मूक भाषा में दूसरों को भी ईश्वरीय निमंत्रण देता है कि वे ईश्वरीय ज्ञान का खजाना प्राप्त करें और सहज योग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बनाएं। आपको देख देख सबको पहले सरप्राइज होगा, अरे ऐसे सिचुएशन में भी कैसे प्रसन्नचित है ना? लेकिन ये उनको बदलता है, उनको आश्चर्यचकित डालता है। वो आपको बार बार ऑब्जर्व करेंगे, ये कैसे प्रसन्नचित है। जैसे इत्र की सुगंध कोई पुरुषार्थ किए बिना स्वतः ही फैल जाती है तथा दूसरों को भी खुशी देती है, वैसे ही हर्षित चेहरे को देखकर दूसरों को भी कुछ समय के लिए तो खुशी मिल जाती है। अन्य गुणों की धारणा कराने के लिए तो लोगों को कुछ ज्ञान सुनाना पड़ता है, परंतु हर्षित मुक्ता तो तुरंत उसके चेहरे पर स्वतः ही चली जाती है। या आप स्माइल करिए दूसरे को देखकर, दूसरा तुरंत स्माइल करता है। तो स्माइल क्या है, इन्फेक्शियस होती है, तुरंत फैलती है। जैसे कोई एक आछू करता है तो सब आछू वहां पे करने लगता है, तो वैसे ही हाफी कोई लेता है तो वहां पे भी सब लोग हाफी करने लगता है, यॉर्निंग होने लगती है सबको। वैसे ही स्माइल भी फैलती है। तो हर्षित मुख व्यक्ति मनपसंद होता है, लोक पसंद होता है और प्रभु पसंद होता है। अतः इस गुण को धारण करने वाला व्यक्ति मनपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद होता है, क्योंकि इस गुण में अन्य कई श्रेष्ठ गुण भी हैं, जैसे सहनशीलता, संतुष्टता, जिसकी धारणा किए बिना मनुष्य के चेहरे पर स्थायी हर्ष की रेखाएं हो ही नहीं सकती। जिस मनुष्य का चेहरा कुढ़ा हुआ रहता है, जो व्यक्ति बात बात में अपने चेहरे पर नाराजगी लिख देता है, जो हर छोटी मोटी परिस्थितियों में उलझन के चिन्ह चेहरे प्रकट करता है, वह लोग पसंद नहीं होता है। उसमें ज्ञान की खुशी तथा प्रभु मिलन के आनंद न होने के कारण वह प्रभु पसंद भी नहीं होता है और वह स्वयं से स्वयं ही तंग होने लगता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कैसी भी घटना क्यों न घटे, कभी भी तंग, नाराज, निराश, उदास, उत्साही न, बल्कि सदा हर्षित होकर रहे, क्योंकि संस्कार हम अब बनाएंगे वैसा ही साथ ले जाएंगे। रोने वाला मनुष्य मरकर भी रोने वाली दुनिया में जाएगा और हंसने वाला मनुष्य हंसते लोगों की दुनिया में अर्थात स्वर्ग में जाएगा। तो आज से हम सभी परमात्मा प्रेम की लगन में मगन रहे। जब मौका मिले बैठ जाए परम धाम में, अपने घर में। 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, 30 सेकेंड मिले, ऐसे करते करते अपने आप मन इतना हर्षित रहेगा कि परिस्थिति आएगी, कभी हलचल भी लाएगी, माया भी आएगी, वहां बैठेंगे जैसे सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। हम हर्षित मुख बने, सहनशील बने, धैर्यवान बने और संतुष्ट बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।